कर लेते हैं पहले मैंने आपको कहा था 2 इनपुट बनेंगे, तो मैं यहाँ पर इनपुट टाइप, यहाँ पर मैं लूंगा ईमेल और इसको मैंने कह दिया प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल। ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पर जाने के बाद वापस यूज कर लिया मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड, यानी पासवर्ड प्लेस होल्डर में मैंने कह दिया एंटर योर पासवर्ड। एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, बटन के ऊपर आप क्लिक कराना बनाना चाहते तो बना दो। ठीक है, तो बटन, अब आप क्या टाइम है आने का, क्या टाइम है आने का? पिछली क्लास में भी क्यों लेट थे? पिछली क्लास में भी लेट थे और आज भी लेट हो। लेट नहीं था, हाँ जबान नहीं चलाओ, लेट थे, मैंने लेट लगाई थी तो 7 बजे की टाइमिंग है, तो अब क्यों आ रहे हो? तो चलते हुए 7 बजे टाइम, कल तुम्हारे रोज के बहाने, उस दिन तुम नहा रहे थे, आज टायर पंचर हो गया। 2 दिन से लेट आया हूं, उससे पहले तुम्हारी लेट दिखा दूं? ठीक है, अभी मैं एक्सेल की शीट ऑन करता हूँ ना, फिर दिखाता हूँ आपको। बैठो, अभी टाइम पर आया नहीं जाता है। 7 बजे की क्लासेस स्टार्ट हो रही होती है, 7:30 बजे चलते हुए आ रहे हो। बटन टाइप, यहाँ पर आप लोग लिखोगे सबमिट। सबमिट के बाद इसको क्लोज करोगे और यहाँ पर आपकी मर्जी है, बटन के ऊपर जो नाम लिखवाना चाह रहे हो आप लिख सकते हो, सबमिट, क्लिक, जो मर्जी आपकी। यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिट। ठीक है, सबमिट की जगह लोगे लिखे ना, कुछ भी लिख लो, मैं तो ये बोल रहा हूँ खाली तुम्हें बताने के लिए, मैंने ये तो बोला कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉपी पास्ट करा और इसको जाके मैंने रन कर दिया। सबमिट ये चीजें जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना सबमिट बटन के ऊपर, ये आपका उठकर आ रहा है इस वेबसाइट से। और बटन टाइप सबमिट मैंने आप लोगों को बोला था क्यों यूज करता हूँ मैं, सबमिट इसलिए यूज करते हैं ताकि वो बटन सबमिट 3 स्टेप बताए थे आपको, वो कब यूज होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने फॉर्म करा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप फॉर्म का था, ये इसलिए यूज करता हूँ कि अगर यूजर कोई भी बॉक्स को फिल नहीं करे, डायरेक्ट बटन पे क्लिक करें, तो उसको मैसेज तो बनाना चाहिए ना कि भाई आपने फील्ड खाली छोड़ दी, इसको भरो। तो उसके लिए आपको 3 स्टेप करने पड़ते हैं। सबसे पहले इसको फॉर्म में रखना पड़ता है, फॉर्म के टैब में। ठीक है, और उसके बाद जाने के बाद यहाँ पर आपको लगाना पड़ता है रिक्वायर्ड यहाँ पर आ गया, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको लगाना पड़ता है रिक्वायर्ड, और उसके बाद बटन की टाइप आपको रखनी पड़ती है सबमिट। 3 स्टेप में। अब इसमें क्या होता है, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे पेज, सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ, लिखा हुआ आ गया प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब ये इसने मैंने एमडी छोड़ा था इसलिए इसने बताया। अगर मैं इसके अंदर कुछ एंटर करके सबमिट कर रहा हूँ, तो अब ये @ जो मुझे बता रहा है ना कि @ मिसिंग है, वो इसके लिए बता रहा है यहाँ पे जो मैंने इनपुट टाइप ईमेल यूज करी है। अगर मैं यहाँ पे टैक्स यूज कर दूंगा तो देखना मुझे ये वाला @ वाला एरर नहीं देगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करा, क्या बोला, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, मैंने कुछ भी एंटर कर दिया। सबमिट के बटन पे क्लिक करा, इसने पासवर्ड पर आ गया। तो ईमेल वो चेक कर रहा है, ईमेल में @ आना जरूरी है, तो वो चेक कर रहा है आपने लगाया या नहीं लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर वापस ईमेल कर देते हैं। अब मैंने आप लोगों को बोला था इनको एक आईडी असाइन करनी है। आईडी क्यों असाइन करनी है? ठीक है, तो आप यहाँ पर आईडी असाइन कर दो। आईडी अब आप अपनी मर्जी से आईडी असाइन कर दो। मैं कहता हूँ कि यूएस ईमेल। ठीक है, और इसमें भी मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू यूएस पास। क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल नहीं है ना? अब चलते हैं जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, स्क्रिप्ट का टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं बटन पे क्लिक हो तो फिर मेरे पास क्या हो, बटन पे क्लिक हो तो वो चेक करे कि यूजर ने जो फील्ड ऐड करी हो मुझसे मिलती जुलती है, तो उसको लॉगिन सक्सेसफुल लिख के, नहीं तो क्या करें, बटन पे क्लिक हो। क्या काम कर सकता हूँ, अलर्ट के तौर पे बटन पे क्लिक हो, क्या याद आ रहा है, इवेंट्स याद आ रहे हैं। ऑन क्लिक नहीं कहोगे, इवेंट्स याद आ रहे हैं, इवेंट्स यूज कर रहे हो। क्लिक करवा रहे हो किसी चीज पे तो क्या यूज करोगे, इवेंट्स।
अब वो आपके ऊपर है कि ऑन के लिए यूज कर रहे हो, ऑन डीपीएल क्लिक कर रहे हो, ऑन माउस ओवर कर रहे हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एग्जांपल सबको आपको पता है कि क्यों क्यों यूज होता है। तो बटन के अंदर मैंने पास कर दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन का नाम होना चाहिए डिस्प्ले। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब सबसे पहले जब मैंने ऊपर इवेंट कॉल कर दिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, फंक्शन, यानी इवेंट और फंक्शन का दोनों काम है। फंक्शन विद पैरामीटराइज, फंक्शन विदाउट पैरामीटराइज में क्या डिफरेंस है सर? वो जो पैरामीटराइज है वो उसके ब्रैकेट के अंदर, फंक्शन विद पैरामीटराइज की पहचान ये है कि फंक्शन के बाद जो मैं ब्रैकेट्स लगाता हूँ, राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ हो। ठीक है, अगर उसके ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने डिस्प्ले के बाद 2 ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने कुछ लिखा तो ये किसमें आएगा, फंक्शन विद पैरामीटराइज। और अगर इसको, सॉरी, फंक्शन विदाउट पैरामीटराइज में इसके अंदर अगर कुछ नहीं लिखा भी और अगर मैंने पास कर दिया इसके अंदर कुछ, तो ये किसमें शामिल हो जाएगा, फंक्शन विद पैरामीटराइज। और अब जो ब्रैकेट के अंदर लिख रहा होता हूँ उसको मैं जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में क्या कहता हूँ, ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं उसको जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज में पैरामीटराइज कहते हैं। आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स बताया था, याद आया आर्गुमेंट्स कहते हैं। सर यहाँ पर लिखी तो इसको पैरामीटर कर दो। तो मैंने यहाँ पे कह दिया फंक्शन, फंक्शन के बाद मैंने स्टार्ट करा अपना ऊपर वाला नाम कॉल करूंगा जो ऊपर दिया था। अब जिस तरीके से आपने ऊपर लिखा था उसी तरीके से डिस्प्ले नीचे लिखोगे। अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो फंक्शन आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वही स्पेलिंग लिख देते हैं, डिस्प्ले कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले 2 लाइनों में मैंने आपको कहा था आप लोग अपना HTML का इनपुट जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करके एक वेरिएबल में स्टोर करोगे। तो वो कैसे कर सकते हो बताओ। सबसे पहले क्या वर्ड यूज करूंगा, वार। उसके बाद एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके बाद जाके डॉक्यूमेंट वाला काम करूंगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट कर दिया तो कनेक्ट तो हो जाएगा मेरा, लेकिन कनेक्ट होने के बाद वो एक वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा। जब जावास्क्रिप्ट में आपको काम करना पड़ता है ना, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल के ऊपर खेलना पड़ता है। सबसे पहले ये गलती की है, आपको वेरिएबल के अंदर खेलना पड़ता है। एक कुछ चीज स्टोर करानी है जावास्क्रिप्ट में, वेरिएबल घुसाओ। कुछ प्रिंट करवाना है किसी चीज के जरिए, वेरिएबल घुसाओ। कुछ चीज चेक करानी है, वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। तो जो काम आप लोगों को करना है जावास्क्रिप्ट में ज्यादातर वेरिएबल के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ वार यूजर ईमेल। वार यूजर ईमेल मैं इस तरीके से वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को काम समझ में आए, मिलता जुलता। ठीक है, क्योंकि इसमें ईमेल है तो इसलिए कह रहा हूँ। इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी पता सबको क्यों यूज कर रहा है। ठीक है, तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज करोगे। दूसरी प्रॉपर्टी यूज करोगे जो इसी के साथ है। अब आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करोगे यूएस ईमेल। ठीक है, इसी चीज को कॉपी करोगे, और सॉरी इसी चीज को देख लो, या तो कॉपी करके पेस्ट कर दो, आपको चेंजेस करनी है वहां जाके चेंजेस कर दो। वार यूजर पासवर्ड, यूजर पास ऊपर भी लिखा हुआ है ना मैंने, चलो वो यूएस पास लिखा हुआ था, बना लो, मर्जी है आपकी। मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, यूएस पास, पास। ठीक है, आस पास कर देते लेकिन हमने आस पास कर दिया। अब क्या काम है, अब मुझे कंडीशन चेक करानी है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इफ कौन सा वेरिएबल पास करूंगा, यूजर ईमेल, ठीक है, यूजर ईमेल इक्वल टू, अब मैं अपने पास से एक डिफाइन कर दूंगा, तो मैं कह देता हूँ abc@gmail.com। एंड ऑपरेटर क्यों यूज करता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों चेक करेगा कि मेरी फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन दोनों ट्रू हैं या फिर नहीं। ठीक है, वार यूजर पासवर्ड इक्वल टू पास 1 2 3। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि आप अलर्ट में जाके ये प्रिंट करा दो। अच्छा, यहाँ पर मेरे ब्रैकेट्स का मसला आ रहा है। हाँ, वो ब्रैकेट का मसला हो गया, 2 मिनट इसको सेट कर देता हूँ मैं।
ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा और मेरे पास कर्ली ब्रैकेट एक क्लोज होगा नीचे जाके, ठीक है। अब साइड होगी अब किसको, ये तो फंक्शन का ब्रैकेट है ना। अब आप यहाँ पे अलर्ट में प्रिंट करा दो लॉग इन सक्सेसफुल। जो भी स्पेलिंग जा रही है जाने देना भाई, नहीं तो एल्स पार्ट में जाकर क्या प्रिंट करा दो, इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड। आप डॉक्यूमेंट नोट राइट करवा लो, मसला नहीं है, आपकी मर्जी है। चलो भाई इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर मैंने पास करा abc@gmail.com। 2 मिनट ना, पूरा तो लिखने दो। पासवर्ड क्या लिखा था मैंने, पास 1 2 3 सबमिट। क्या बोल रहा है, abc@gmail.com PASS पास 1 2 3 इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। नहीं अब रुको, इसके अंदर अगर मैंने लिख दिया .check CHECKED चेक, और इसमें भी कह दिया यूजर पासवर्ड .CHECKED चेक, इसको जाके रिफ्रेश करो, पहले सबमिट के बटन पे क्लिक करो, इनकरेक्ट ईमेल एंड पासवर्ड एल्स वाले पार्ट चल रहा है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABC, यही जो लिखा हुआ है वही लिख देना। नहीं यार क्या मसला है, यही यूज कर लिया, पासवर्ड PASS पास 1 2 3 यही। सबर करो इसको चेक करता है, यहीं से कॉपी करो, Ctrl+C Ctrl+V। इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड ही चल रहा है। राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल, कंसोल में ये चीज हटा दो, अभी हमें नहीं चाहिए हाइड नेटवर्क। तुम में से किसी का काम हुआ भाई ये, तुमने कितना काम करा भाई ये बताओ पहले। कैनवास एंड वेब स्टोरेज इन HTML5। सबसे पहले कैनवास क्या चीज है आपको वो बताता हूँ। The canvas element in HTML5 can be used to draw shapes on website as well as to dynamically draw graphics using JavaScript, ठीक है। अब इसमें क्या चीज है, इसमें ये कह रहा है कि आप लोग इसकी मदद से कैनवास का टैग यूज करते हुए और इसकी कोडिंग करते हुए ग्राफिकली अपने पास एक डिजाइन बना सकते हो। अगर मैं आप लोगों को डिजाइन दिखाऊं कि कैनवास से किस तरीके से बन रहा है, तो आप लोग अपने पास ये बना कर दिखा सकते हो आसान से अल्फाज में, हो सकता है। लेकिन अब इसके अंदर से सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए, तो थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं और शेप्स अलग अलग बनाने की थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। The canvas element is represent like a rectangle on a page and allows the user to draw arcs, text, shape, gradients and pattern। अब सबसे पहले कैनवास, आप लोगों ने कैनवास लिया, कैनवास का टैग उसकी विड्थ और हाइट सेट करी और उसको टैग को क्लोज कर दिया। वही टैग आप लोगों ने CSS में जाके कॉल करा, कॉल करने के बाद उसको बॉर्डर बता दिया कि बॉर्डर इसका हो जाए 3 पिक्सल सॉलिड रेड, क्या होगा, एक मेरे पास रेक्टेंगल बना हुआ आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको काम करना है, तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट का शेप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है क्या होती है, मैथ में नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर ये ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस का पॉइंट पता होना चाहिए, एक्स एक्सिस किस तरीके से आ रहा होता है, वाई एक्सिस किस तरीके से आ रहा होता है, ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करते हुए यहाँ पे लाइंस बनती हैं,
आप उसको पैटर्न वगैरह दे सकते हो, कलर वगैरह अलग काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद द कैनवास एलिमेंट, द कैनवास टैग इन HTML5 इज लाइक अ div टेबल और एंकर टैग एक्सेप्ट दैट कंटेंट यूज्ड इन रेडमी प्रो जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर कह रहा है कि आप कैनवास के अंदर div का टैग, टेबल और एंकर टैग वगैरह के ऊपर काम कर सकते हो कैनवास के टैग के अंदर। मिसाल के तौर पर div के अंदर अगर मुझे, मैंने div बनाया, h1 का टैग मैं अंदर यूज कर सकता हूँ div के अंदर, कर सकता हूँ आईडी हेडिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको कैनवास के अंदर कोई और से टैग लिखने हैं तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि कैनवास का टैग विड्थ और हाइट देने के बाद एक बॉक्स बना देगा। मैं कह रहा हूँ उस बॉक्स के अंदर एक हेडिंग आए, उसके बाद जाके जो मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ जब बुक ड्रॉ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा h1 का टैग। तो यहाँ पर यही बता रहा है आप लोग टैग अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कैनवास एक अलग टॉपिक नहीं है पूरा, ये इसी के साथ पहले थोड़ी जो देख लो, पहले थोड़ी थ्योरी पे चलते हैं वहाँ पर। आज डिव का ये कह लो बॉक्स बना रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें हाँ वो ही उसी तरीके शेप है ना, उसके अंदर क्या है कि हमें अपने हिसाब से करना। अब इसमें कैनवास एलिमेंट एक इन्होंने यहाँ पर कैनवास बनाया हुआ है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं हम लोग अपने पास, तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा किस तरीके से कैनवास दिख रहा है। मैं इसी के अंदर फाइल बना देता हूँ कैनवास डॉट HTML5, और यहाँ पर आने के बाद मैंने कैनवास का टैग लिया CANVAS कैनवास, और इसको आप सबसे पहले क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसकी विड्थ और हाइट सेट करता हूँ मैंने कर दिया कि इसकी विड्थ होनी चाहिए 200 पिक्सल और इसकी हाइट होनी चाहिए 400 पिक्सल, ठीक है। यही काम इन्होंने यहाँ पे करा हुआ है, विड्थ और हाइट दी हुई है। बस क्या काम करा हुआ है, इसकी आउटर लाइन इन्होंने ऊपर जाकर बताई है, ठीक है। पिक्सल नहीं लिखा हुआ CSS क्या, इन लोगों ने खाली 200 और 278 हाँ तो मसला नहीं है, आप वैसे भी दे सकते हो अगर देना चाहते हो। देखो px हमेशा जब दोगे जब आप स्टाइलिंग कर रहे हो, यानी CSS के टैग वगैरह लगा रहे हो। अब मिसाल के तौर पे मैंने इनलाइन CSS कर रहा हूँ, इनलाइन CSS के लिए मुझे सबसे पहले क्या स्टेप है, स्टाइल लिखना पड़ता है। स्टाइल के अंदर जाके जब आप विथ कर रहे हो ना, तो तब आपको पिक्सल लेना जरूरी है। अगर आप बाहर लिख रहे हो क्या भाई, इनलाइन CSS भी अगर मैं दूंगा तो इनलाइन CSS में मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग टैग के अंदर स्टाइल यूज नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कर रहे हैं ना। चलो भाई तुम्हारे कार्ड भी आ गए। भाई H2 में एप्टेक लिखा हुआ आ गया, स्क्रीन में मेरे एप्टेक दिखेगा किस पे, ब्लैक पे। अगर मुझे कलर चेंज करना है कैसे करूंगा, कलर चेंज करना है इनलाइन CSS की मदद से, इनलाइन CSS की मदद से जाओ। अब मैं स्टार्टिंग टैग में स्टाइल नहीं लिखता यहाँ पे, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि मुझे अगर किसी टैग के अंदर स्टाइल लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल लिखता हूँ स्टार्टिंग टैग में और आगे जाकर अपनी CSS बता देता हूँ। तो ये मेरी प्रॉपर्टीज आती है CSS में, इनलाइन प्रॉपर्टी यानी इनलाइन CSS, यही है। इन पेज क्या है, मुझे हेड के टैग में जाकर काम करना पड़ता है, एक्सटर्नल क्या है वो तो पूरी फिर आगे की काउंटर फाइल बनती है। अब मैं सिंपल सी मिसाल आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर अगर आप CSS इस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो और इसके अंदर जाकर विड्थ और हाइट लिख रहे हो, ठीक है, मैंने विड्थ लिखी है, तो अब यहाँ पे जो मैं विड्थ लिख रहा हूँ ना, इसके साथ मुझे px लिखना जरूरी है, ठीक है। कैनवास में जो मैंने विड्थ दी है और यहाँ पे जो मैंने विड्थ दी है, दोनों का काम अलग है, दोनों अलग तरीके से लिखे हैं, दिख रहा होगा आपके सामने। तो अगर आप डायरेक्ट विड्थ और हाइट का टैग पास कर रहे हो, इमेज के अंदर भी ये काम चलेगा, इमेज के टैग के अंदर भी, तो आपको पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ऑटो उठा लेता है। सर डिव के टैग के अंदर स्टाइल का टैग तो पता नहीं पता है, और इनलाइन से नीचे कैनवास में क्या बोलेंगे, वही तो कह रहा हूँ ना, अगर वहां पर भी अगर हम ऐसे ही 200 पिक्सल नहीं लिखे, बल्कि खाली 200 लिखे,
कैनवास में मैंने क्या करा, डायरेक्ट विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी यूज करी। अब तुम्हारा सवाल है कि वहां पर पिक्सल नहीं यूज हुआ। ठीक है, तो जब तुम बिना स्टाइल लिखे सीएसएस को स्टार्ट करने का क्या तरीका है? कैनवास में मैंने स्टाइल लिखा है, तो अगर तुम स्टाइल लिख रहे हो और स्टाइल में जाने के बाद विड्थ और हाइट दे रहे हो तो उसमें पिक्सल लिखना जरूरी है। अगर तुमने बिना स्टाइल के काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट विड्थ और हाइट, उसमें नहीं लिखो, वो खुद ही उठा देगा। आप समझे? अब यहाँ पे जाकर मैं स्टाइल में कॉल कर लेता हूँ कैनवास। सिलेक्टर याद है? कितने टाइप के सिलेक्टर्स बताए थे? एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट आईडी सिलेक्टर, क्लास चार टाइप के सिलेक्टर होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और यूनिवर्सल सिलेक्टर। यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर यूज हुआ है? यहाँ पर एलिमेंट सिलेक्टर एलिमेंट सिलेक्टर कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे मैंने टैग का नाम पास करा है। अगर मैंने कैनवास को एक आईडी असाइन कर दी थी और आईडी फिर यहाँ पे आके कॉल करता तो कौन सा सिलेक्टर था? आईडी सिलेक्टर। अगर मैंने कैनवास में क्लास असाइन कर दी थी तो यहाँ पर यूज करता तो क्या होता? क्लास सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि आप अपना बॉर्डर बनाओ, बॉर्डर बनाओ मीडियम डबल रेड। ठीक है, मार्जिन कह देते हैं हम लोग के मार्जिन आप सेट कर लो अपनी 4 पिक्सल। मार्जिन पैडिंग के बीच में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। आ गया बॉक्स बना हुआ, आ गया बॉक्स बना हुआ। अब एक बॉक्स सिंपल बना हुआ है, अब इसके अंदर आप 2D इफेक्ट और 3D इफेक्ट यानी 3D शेप बनाना चाह रहे हो या 2D शेप बनाना चाह रहे हो तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की मदद से बनता है। ठीक है, तो ये चीज बता रहा था यहाँ पे सिंपल ये होगा। अब यहाँ पर इन्होंने टू ड्रॉ अ कैनवास एलिमेंट अ यूजर कैन यूज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें यूज होती हुई दिखेगी। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल इसका समझाता हूँ क्या हो रहा है। इन्होंने एक विंडो डॉट ऑन डॉट का फंक्शन करा है। विंडो डॉट ऑन डॉट से क्या समझ में आ रहा है? जैसे लोड होगा, मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो मेरा विंडो का मतलब पेज को रिफ्रेश करना ऑन लोडिंग पे काम कर रहा होता है वो। मैं पेज को रिलोड करता हूँ तो रिलोड हो रहा होता है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरी विंडो ऑन लोड पे चले आप ये वाला फंक्शन चला दो। ऑन लोड पे से वो डायरेक्ट आए, आप ये वाला फंक्शन चला दो। फंक्शन के अंदर मैंने क्या पास करा है? फंक्शन। सबसे पहले वार कैनवास इक्वल टू डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये चीज समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। यस सर। क्या काम है इससे? मेरा नीचे जो HTML में कैनवास वाला टैग यूज हुआ उसको कनेक्ट कर रहा है किससे? जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, वार सी टैग्स इन्होंने एक और वेरिएबल बनाया है। अब कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, गेट कॉन्टेक्स्ट जब यूज करते हो ना तो आप इसको बताते हो कि शेप आपकी कौन सी बननी चाहिए, 2D या फिर 3D। तो यहाँ पर पहले यूज कर रहा हूँ मैं 2D। गेट कॉन्टेक्स्ट एक यहाँ पर क्लास है जावास्क्रिप्ट में जो यूज हो रही है कैनवास के अंदर, जिसके अंदर आप अपनी शेप बताते हो कि कैनवास की शेप कैसी होनी चाहिए, 2D या फिर 3D। ठीक है, तो गेट कॉन्टेक्स्ट का आपको काम पता होना चाहिए कि गेट कॉन्टेक्स्ट का काम क्या है। ये सवाल मॉड्यूलर में आ सकता है, इसलिए क्या भाई ये इन्होंने एक क्लास बनाई हुई है, कह लो कि आप जावास्क्रिप्ट की, कि जिसके अंदर इसका काम आपको पता होना चाहिए गेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे काम क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बिंग पाथ मैंने उसको 2D बताइए, 2D शेप बताइए, तो बिंग पाथ बोल रहा हूँ। अब आपको बनाना स्टार्ट करना है बिंग पाथ। यानी बिंग पाथ का मतलब क्या हो सकता है? बिंग का मतलब क्या है? या बनाना, कुछ भी करना। ठीक है, तो बिंग पाथ कह रहा हूँ कि आप बनाना स्टार्ट करो। अब कैसे बनाना है? रेक्टेंगल के अंदर मैंने इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस मैं यहाँ पर अभी आपको मिसाल समझाऊंगा करके, पहले इसका थोड़ा सा काम समझ लो क्या है। सर ये माइनक्राफ्ट खेला था। अब इसमें क्या है, 4 ऑप्शन मौजूद है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 4 ऑप्शन ही होते हैं। तो ये चारों ओर से बना रहा है। मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा, वहां पे समझ आएगी।
मैंने कहा फिल स्टाइल, उसका फिल स्टाइल क्या होना चाहिए, डार्क ब्लू। और सी टेक्स्ट फिल, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बनी हुई हैं, तो मैं ड्रॉ अ लाइन इन कैनवास। अगर सिर्फ आपको एक लाइन कैनवास के अंदर बनानी है, यानी बॉक्स बनाने के बाद उसके ऊपर एक लाइन लगानी है सिर्फ, तो एक लाइन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें स्ट्रोक बताना पड़ेगा, बीइंग पाथ बतानी पड़ेगी। बीइंग पाथ का मतलब क्या करवाया था मैंने अभी, वो बनाना स्टार्ट कर रहा था। और स्ट्रोक का मतलब होता है कि वो आपको रिजल्ट वहां पे डिस्प्ले करे, यानी मेरे आउटपुट पर आके वो रिजल्ट दिखे, तो वो किस में आ रहा होता है, हाँ। यानी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि आपने जो 2D बनाई है ना, 2D शेप बनाई है, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हुई हुई है। ऊपर एग्जांपल वापस देखते हैं, यहाँ पे देखो इन्होंने सी टेक्स्ट करा, सी टेक्स्ट में 2D शेप बनाई, बीइंग पाथ बनानी स्टार्ट करी, इन्होंने अपने वो बताया कि भाई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिल स्टाइल, और यहाँ पे जो वेरिएबल इन्होंने कॉल करा वो ये वाला करा, ठीक है। और इसमें बोल रहे हैं फिल, अगर यहाँ पे मैं सिंपल स्ट्रोक यूज कर लूँ तो स्ट्रोक का क्या मतलब होगा, वो आपको रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आगे दिखा रहा होगा। अब वो सी टेक्स्ट के अंदर जो शेप बनेगी वो आपके रिजल्ट पर आगे दिख जाएगी। अब ड्रॉ अ लाइन करने के लिए आपको सिर्फ ये कोड लिखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ, बस सिर्फ और सिर्फ। इससे क्या होगा, एक लाइन सिर्फ आपके बॉक्स में बनी हुई नजर आएगी। जो वो काम देखा था हम लोगों ने, एक लाइन यूं आ रही थी, सिर्फ वो बनाने के लिए आप ये यूज करो। सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं बोल रहा, मंगाई है वो वाला। अब ड्रॉ अ लाइन इन कैनवास, सर में जरा दूर है, दूल्हा बुखार जैसा हो रहा है, बाहर करो उसको। इन द कोड द हाइट एंड द विड्थ एट्रीब्यूट आर डिफाइंड। यार खामोश थोड़ी देर पढ़ लो, मास्टर में बंद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस है। इन द कोड द हाइट एंड द विड्थ एट्रीब्यूट आर डिफाइंड, हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट डिफाइन हुए हैं, और द initializer function has DOM object which is assigned through the ID attribute and get the 2D context। गेट कॉन्टेक्स्ट की क्लास मैंने आपको क्या बोला है, शेप बताएगी कि आपको शेप 2D बनानी है, ठीक है। 3D थोड़े अलग तरीके से बनता है, तो 3D के अंदर अगर हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो आपके कोर्स में नहीं है 3D, लेकिन मैं निकाल दूंगा, कोई वेबसाइट वगैरह देख लेंगे उसमें से 3D इफेक्ट भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ 2D पे काम चल रहा है। द बीइंग पाथ मैटर इज कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट टू ड्रॉ द पार्ट ऑफ द लाइन, यानी लाइन की पाथ आपको ड्रॉ कर रहा है, किसमें, बिंग पाथ बनाना स्टार्ट कर रहा है। बिंग पाथ क्या बोला था, कर रहा है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश देख लो बिंग पाथ पे। भाई ड्रॉ का क्या मतलब होता है, और बिंग पाथ का मतलब क्या बोला था, एक ही बात है, एक ही बात है ना। उसके बाद द मूव टू 100, 150 method is called to create a new path of the given point to place drawing cursor and move the position to window upper and left corner। अपर एंड लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होता है मेरे बॉक्स का, अपर क्या होगा, ऊपर, और लेफ्ट कॉर्नर क्या होगा। तो जो लाइन बननी स्टार्ट हो रही थी उसको मैं बताऊंगा मूव टू में, यानी अपर से स्टार्ट हो 100 से, और क्या था दूसरा, क्या था हमारे पास, अपर और लेफ्ट कॉर्नर, और लेफ्ट कॉर्नर कहाँ तक जाओ आप, 150 तक पिक्सल तक। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप लोग ये मेथड इसलिए यूज करते हो, इसके अंदर आप उसको अपर और लेफ्ट कॉर्नर से बता दो कि यानी मेरी लाइन बननी स्टार्ट कहाँ से होगी। The line to method is called to draw the line from the context point to the given point। अब तुमने एक पॉइंट तो उसको बता दिया कि कॉर्नर से सॉरी अपर से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए। अब उसको ड्रॉ जो कर रहा है वो लाइन 2 वाले काम कर रहे हैं। मूव 2 में क्या हो रहा है, आप एक चीज को बता रहे हो कि यहाँ पर बननी है, यानी मैंने आपको कह दिया ये पेन जाकर आपको रखना है कहाँ पे, इस बॉक्स के अंदर। तो ये मैंने आपको काम बोला है मूव 2 के अंदर, सिर्फ आपको मैंने बताया है। अब आप जाके ये काम कर रहे हो तो वो किस में कर रहे हो, लाइन 2 के अंदर। भाई अगर मैंने आपको बोला ये पेन दिया जाके रख दो, अभी आप उठ के नहीं गए, मैंने सिर्फ बोला है, तो ये किस में शामिल होगा, मूव 2 के अंदर। तो मैंने उसको खाली पॉइंट्स बताए आपको, यहाँ से यहाँ स्टार्ट करना, ठीक है। ये एग्जांपल समझ आई। अब आप उठ के जा रहे हो और पेन वहां पे रखकर आ रहे हो, तो ये चीज किस में शामिल हो जाएगी, लाइन 2 में हो जाएगी, ठीक है। द लाइन विथ प्रॉपर्टी स्पेसिफाई एस 5 टू डिफाइन द विड्थ ऑफ द लाइन। लाइन विड्थ के नाम से पता चलना मुझे लाइन की विड्थ बतानी है, ठीक है। द स्ट्रोक स्टाइल प्रॉपर्टी सेट द कलर ऑफ द लाइन टू ब्लू।
स्ट्रोक स्टाइल की प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है। कलर बाय डिफॉल्ट कलर की लाइन ब्लैक आ रही होती है, अगर आपको उसको कलर चेंज करना है तो उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, कलर को चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ पर यूज करोगे स्ट्रोक स्टाइल। द स्ट्रोक मेथड असाइन द कलर टू द लाइन। अब इसमें ये है पहले बताओ और फिर दूसरी प्रॉपर्टी से उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। यानी मूव टू लाइन टू था, मूव टू में क्या था, मैं बता रहा था, फिर लाइन 2 में जाके वो ड्रॉ कर रहा था। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्ट्रोक स्टाइल में पहले बताओ उसको कलर कौन सा होगा और फिर स्ट्रोक से जाके वो कलर देगा। यानी फालतू की लंबी, फालतू की लंबी। अब इन्होंने अलग अलग शेप ड्रॉ करी हुई है। अगर आप लोगों को अपने पास काम करना है, इसकी शेप्स को ड्रॉ करनी है, तो एक मर्तबा काम करके देख लेना, ठीक है। उम्मीद है इसमें से कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव बनाता हूँ। डिव को मैं क्लास असाइन कर देता हूँ एक मैन की, यानी पेरेंट एक डिव बनाता हूँ। पेरेंट डिव का मतलब क्या होगा, मैन डिव, जिसकी मैं विद 100% रखूंगा, उसके अंदर चाइल्ड डिव बनेगी, ठीक है। तो पेरेंट, अगर आप इसको क्लास पेरेंट ही देना चाह रहे हो तो डॉट पेरेंट लिखूंगा। ये इसका मतलब क्या होगा, डिव क्लास पेरेंट। अगर मुझे डिव का टैग यूज नहीं करना और मैं चाह रहा हूँ कोई और सा टैग यूज करूँ, h1 का टैग यूज करना है मुझे, और h1 के अंदर ये वाली क्लास यूज करनी है, क्लास का नेम ये होना चाहिए, क्या करूँगा, h1 डॉट पेरेंट करूंगा, ठीक है। अगर आपने कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ भी पास नहीं करा तो डिव का टैग देता है, एंटर। आगे डिव का टैग, इसके अंदर कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप डिव बनाओ चाइल्ड 1 की, और उसके बाद एक और डिव बनाओ चाइल्ड 2 की, के अंदर हम चाइल्ड 2 खुद लिख देते हैं, और इसके बाद मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आप तीसरी क्लास बनाओ चाइल्ड 3 की, ठीक है। अब जाकर इनको थोड़ा सा साइन कर देते हैं। डिव आप लोगों को पता है बाय डिफॉल्ट किस पे सेट होती है, 0 पे। यानी क्या मतलब होगा 0 से, अगर मैं इसके ऊपर कुछ भी चीज अप्लाई कर दूंगा ना डिव के ऊपर, वो मुझे दिखेगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने पेरेंट्स की करी है, तो डॉट पेरेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया ना। सबसे पहले विद बता दो, मैंने कर दी विद 100%, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया मैंने अभी के लिए एक्वा। जाके मैंने रन करा, आपको दिखा भी देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ कि 0 पिक्सल पे सेट होती है वो चीज, वही बतवाले दिखा देता हूँ। नहीं आई मेरी कोई चीज बनी हुई, बैकग्राउंड कलर मैंने डिव को दिया था, आना चाहिए था बना हुआ, लेकिन नहीं आ रहा। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर मुझे हाइट देनी पड़ेगी। आप हाइट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, जो भी करना है। हाइट 100 पिक्सल आ गई, थोड़ी सी और बढ़ा देंगे ताकि हमारी हाइट दिखे। 600 पिक्सल। अब हम लोग अपने चाइल्ड वाली डिव के ऊपर काम करते हैं, तो चाइल्ड 1 कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए ब्लू। अभी सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ आपको। हाइट में मैंने इसको कर दिया कि भाई हाइट इसकी हो जाए 500 पिक्सल, और इसके बाद इसकी मैंने विड्थ बता दी क्या हो जाए 30% कर दो, चलो ठीक है, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C और 2 बार जाके पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो ब्लू को मिटा के कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर मैं ये वाला कलर लिख देता हूँ, कोई भी लिख दो, अभी तो समझा रहा हूँ खाली। उसके बाद ये वाला कलर यहाँ से हटाया, कंट्रोल स्पेस, और यहाँ पे मैंने ये वाला साइन वाला कलर यूज कर लिया, सियान, पता नहीं क्या नाम रखेगा कलर के भी। ठीक है, अब मैं जाकर इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। ये चीज मुझे स्मॉल स्क्रीन पे दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये मुझे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे दिख रही है। मेरे पास बताओ क्या करना पड़ेगा। वीएनसी का है, जल्दी से कनेक्ट करो फिर आगे बता रहा हूँ। हो गया,
अब ये काम कर लिया मैंने, लेकिन मैंने बोला है कि मुझे एक लाइन में 3 बॉक्सेस चाहिए लार्ज स्क्रीन पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आके डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लेता हूँ। यानी पेरेंट्स वाले चाइल्ड में मैं कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स वाली डिव में कह रहा हूँ, जो डिव बने चाइल्ड में अगर आप उसको फ्लेक्स करो एक लाइन में भेज दो। तो यहाँ पे मैंने करा डिस्प्ले फ्लेक्स, आ गया एक लाइन में। अब मैं इस वाले का कलर हटा देता हूँ क्योंकि दोनों मैच हो रहे हैं, तो इसलिए मेरे वो वाला डिव नजर नहीं आ रहा। तो हमने वो पेरेंट वाली डिव का कलर हटा दिया, रिफ्रेश करा, आ गया। अब इसके बीच में स्पेस चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन के साथ साथ स्पेस अराउंड भी आ रहा है। स्पेस अराउंड का क्या मतलब है, अराउंड यानी लेफ्ट और राइट साइड से फिर जगह छोड़ देगा, मिड में जगह नहीं छोड़ेगा फिर, यानी बॉक्सेस के मिड में जगह नहीं छोड़ेगा, वो लेफ्ट और राइट से जगह छोड़ेगा। तो फिर मिड में भी छोड़ेगा और दोनों साइडों में भी छोड़ेगा। हो गया। अब मैंने कहा कि जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे जा रहा हूँ, स्मॉल स्क्रीन पे जाने के बाद ये बॉक्सेस मेरे पास कम आ जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मेरा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा ना, बॉक्स की फिर देखो और कम हो गई स्मॉल स्क्रीन पर आने के बाद। स्मॉल स्क्रीन आपको दिखा दूं कैसे भी चेक होगी। चलो ठीक है, वो लिख लेते हैं लॉरेम वाले। सर ये जो इतनी लंबी लाइन चल रही है पैराग्राफ की, सर शॉर्ट में मतलब बारे में क्या करना चाहिए सर कि ये आप कह रहे हो तो मुझे स्लाइड करके ना देखनी पड़े। राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ये अच्छा मतलब ये सही है सर। अगर ऐसे कभी पेस्ट करने पे मसला आ जाए तो राइट क्लिक करो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसकी शॉर्टकट की भी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे वो बिल्कुल एक ही स्क्रीन के मुताबिक आपका टेक्स्ट कर देगा। ठीक है, ये आ गया। अब थोड़ी सी हाइट छोटी कर देते हैं। तो मैंने CSS में हाइट दी हुई है यहाँ पे 500 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 400 या 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, 300 पिक्सल। ठीक है, अब ये बिल्कुल चिपक के स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट से, तो ये तुम्हें काम पता है कैसे करना है, कैसे करना है, पैडिंग लेफ्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पर मैं आया स्क्रीन चेक करने के लिए, यहाँ पर यार ये इसमें अलग तरीके से बता रहा है ये देखो क्या हो रहा है। ठीक है, तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट, इसने विंडो लॉक करी हुई है ये वाली, यहाँ पर मैं बताता हूँ 414। सर ये खुद ब खुद पीछे बंद हो गया। सर ये 3 डॉट लगे हैं, सही है। ये देख लो भाई, टेक्स्ट खराब जा रहा है मेरा। ठीक है, वो मैंने अब सही करा, खोला हुआ तो है, क्या हो गया सर अभी खोला है, ये कह रहा पीछे से तो कोई ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्लिप पे चला जाता है, ऑटोमेटिक बार बार बंद हो रहा है। ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है, यहाँ से वो बंद हो रहा है। ठीक है, चलो। नहीं देख रहा पीछे से कोई तो ये कर रहा है, मैं वरना लाल बात मार देता अगर किसी का हाथ पाथ दिखता। चलो मीडिया क्वेरी यूज करते हैं। मीडिया क्वेरी कैसे यूज करोगे, खामोश भाई, खामोश यार। @media, ठीक है, मीडिया के बाद आप यहाँ पे पास करोगे मैक्स विद ब्रैकेट्स में। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ @media, मीडिया के बाद मैंने पास कर दिया यहाँ पर मैक्स विद, मैक्स डॉट विद कितनी बोली है मैंने, स्मॉल स्क्रीन के 414 से स्टार्ट कर लो, 414 पिक्सल पे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये आपकी मीडिया क्वेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब इसके अंदर सिर्फ आपको वो चीजें कॉल करनी है जिसके ऊपर आपको चेंजेस करानी है। ठीक है, जिसके ऊपर चेंजेस करानी है सिर्फ वो कॉल करनी है। तो सबसे पहले मुझे, हाँ CSS के अंदर ही आएगी।
ठीक है। तो इसमें मैंने सबसे पहले कह लिया कि पाई डॉट फर्स्ट यानी चाइल्ड वन डॉट चाइल्ड वन करा मैंने। चाइल्ड वन करने के बाद इसको मैंने बोल दिया फ्लैक्स डायरेक्शन। अच्छा चलो पहले एक यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन देनी पड़ेगी मुझे। फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं, इसमें पेरेंट्स में देनी पड़ेगी। ये चीज मेरी कॉलम में आउटपुट आ रही है, रो पर आ रही है। तो आउटपुट आ रहा है रॉ में बॉक्सेस बन रहे हैं, रॉ में बॉक्सेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कह दिया ठीक है ये हो जाए रॉ, और जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे जाऊं आप उसकी फ्लैक्स डायरेक्शन क्या कर दो, कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब जाके रन करते चलना चाहिए। तो राइट क्लिक इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पर 414 करते हैं, 414, और इसको मैंने करा, अब इसमें नहीं चला। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक मिस्टेक ये हो सकती है, यहाँ पर आपको विड्थ और हाइट यहाँ से हटाकर फ्लैक्स के जरिए कॉल करनी पड़ेगी। सर ये कलर वाले बॉर्डर पास के बाहर आ रहे हैं। हाँ, टेक्स्ट मैंने ज्यादा लिखा हुआ और हाइट कम करी हुई। अच्छा, तो यही चीज आपको करने की है कि जब मैं 414 स्क्रीन पे जाऊं तो उसकी फ्लैक्स क्या बोल रहा हूँ, थोड़ी बड़ी है। यही हो रहा है ना भाई मेरे, पहले क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, लार्ज स्क्रीन पे क्या हो रहा है, मेरे पास बॉक्स सही बना हुआ आ रहा है और टेक्स्ट भी बिल्कुल सही आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं स्मॉल स्क्रीन पे जा रहा हूँ क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ लेने बस। क्या हो गया सर? कोई मसला नहीं है। बेटा बोला मैं जा मेरे से जा रहा है। मेरी तो 5 दिन के बाद आवाज आ रहा है सर। मैं आज जिन 2 बंदों के बराबर में बैठा हूँ ना, इनमें से किसी एक का फिलू लगा है, ये मैं बता दूं। देख लो ये सही है, तुम्हें हुआ है। नहीं सर, इनको हो रहा था, अगर इनका लगता तो तुम्हारे को और भी मसला होता, ये भी छुट्टियां करते। सर बकवास इतनी लज्जा के मेरे को गालियां दे रहे थे। हाइट मैंने दे दी, हाइट मैंने इसको बता दिया कि मैंने बोल दिया भाई हाइट इसकी हो जाए 800 पिक्सल। ठीक है, यही चीज मैं कॉपी करके हर चीज में एंटर कर देता हूँ। हाइट 800 पिक्सल पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी। अब जो आप यहाँ पे विड्थ दोगे ना, विड्थ दोगे फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर चाइल्ड वन में मैंने बोला कि भाई फ्लैक्स में इसकी क्या हो जाए, फ्लैक्स मैंने बोला फ्लैक्स इसकी हो जाए 30%। ये फ्लैक्स 30% क्या कर रहे हैं यहाँ पर मेरे काम, भाई 30% मैंने अभी पीछे किस लिए यूज करा था, विड्थ के लिए। तो जब आपको इस तरीके से काम करना है मीडिया क्वेरी के थ्रू, तो आपको यहाँ पर फ्लैक्स में विड्थ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने दे दिया फ्लैक्स और इसको भी कर दिया 30%, और यही लाइन कॉपी करके मैंने नीचे आके पेस्ट कर दी। कंट्रोल सी, विड्थ की जगह पे मैंने यही सेट कर दी। और यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि मैंने 2 मरतबा हाइट दी हुई है, तो 1 मरतबा 300 पिक्सल वाली हाइट मुझे हटानी पड़ेगी। अब इसके अंदर मुझे पेरेंट कॉल करनी है, तो .parent पेरेंट, पेरेंट के बाद जाकर अब मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश। अभी मैंने हाइट बढ़ाई थी तो इसलिए ज्यादा बढ़ गई है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पे 414 आगे एक एक लाइन में बॉक्सेस, इसको थोड़ा सा कम। अब देखो 414 पे जैसे ही मेरी चीज आएगी, और इतनी मोबाइल की स्क्रीन किसी की नहीं होती है, आईपैड की वे जो नहीं होती है, आईपैड की, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, मोबाइल अलग है आईपैड अलग है। खामोश अब्दुल्ला खामोश। अब मैंने वहां पे 414 दिया था ना, तो जैसे ये 414 के करीब आएगा ना, तो देखो 410 हुआ। अब 414 से जितनी भी नीचे चीजें चल रही है ना, उसको ये इस तरीके से कॉलम में देखेंगे। अब ये तुम लोग अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, तुम्हें जौन सी स्क्रीन पे काम करना है। यानी मिसाल के तौर पे अब तुम चाह रहे 892 पे थोड़े अलग तरीके से दिखे, मैक्स विथ 892। 892 पे क्या करोगे, मार्जिन थोड़ी सी लेफ्ट से जगह छोड़ दो, थोड़ी सी राइट से जगह छोड़ दो। तो यहाँ पर अब कैसे पास करोगे, यहाँ पर आओगे, पेरेंट को पास करोगे, ठीक है, @media यूज करोगे अगर वापस यूज करना। अब यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, स्मॉल स्क्रीन के लिए काम करोगे तो एक साइड कर सकते हो, लेकिन अब क्या है यहाँ पे मैं स्क्रीन का साइज
चेंज कर सकते हो। स्मॉल स्क्रीन पे तुम्हें जितना काम करना है इमेज के लिए, टेक्स्ट के लिए, फ्लेक्स बॉक्स के लिए, डिफ के लिए, इसके अंदर काम हो जाएगा। उसमें क्या होगा, मुझे सिर्फ उसकी विड्थ और हाइट बतानी है, बार बार स्क्रीन की रेजोल्यूशन तो चेंज नहीं करूंगा ना। लेकिन अब क्या चीज आ गई है, मुझे स्क्रीन की रेजोल्यूशन चेंज करनी है, तो उसके लिए मुझे वापस लिखना पड़ेगा @media, इसके अंदर मैं पास करूंगा मैक्स विड्थ। सर सबके लिए अलग अलग हमको करना पड़ेगा, पिक्चर्स के लिए, वीडियो सबके लिए अलग हमको बनानी पड़ेगी। देखो सीएसएस के लिए क्या करते हो, अलग अलग टैग कॉल करते हो, अलग अलग सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो यहाँ पर आपको पेरेंट का काम हो गया, मिसाल के तौर पे इसके नीचे इमेज लगी हुई है, तो अब तुम्हें इमेज का कलर भी चेंज, इमेज की हाइट और विड्थ भी चेंज करनी है। कब, 414 की स्क्रीन पे, ठीक है। तो 414 का काम यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तुम सिंपल क्या करोगे, इधर आकर इमेज लिखोगे, सॉरी इमेज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, तो साथ साथ तुम्हारी इमेज का काम भी हो जाएगा। अब तुम्हें टैक्स का काम करना है तो पी का टैग कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, जस्ट टेक्स्ट करेक्शन ही नहीं ब्लैक बॉक्स जब यूज करोगे तो वो अलग चीज है। अब यहाँ पर अगर मुझे इसकी विड्थ और हाइट चेंज करनी है, पैराग्राफ तो मैंने फ्लैक्स बॉक्स में नहीं लिखा ना, इमेज तो फ्लैक्स बॉक्स में नहीं लगाई ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पैराग्राफ में विड्थ और हाइट दे दूंगा। इसके अंदर आपको स्मॉल स्क्रीन पे जितना काम करना है ना आप ऐसे काम कर सकते हो। लेकिन अब बात जो आई है वो चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है, मेरा नंबर बढ़ गया, स्क्रीन की साइज का नंबर बढ़ गया है, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा कि भाई मैक्स विथ 882 पे जाकर ये चीज कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज 882 पर आए तो मेरा काम इसमें इसकी इतनी विड्थ हो जाए, इसकी इतनी हाइट हो जाए, इसकी ये चीज हो जाए, तो ये सब चीजें काम आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो ये चीज मीडिया क्वेरी के जरिए अभी यहाँ पे कोई सवाल है, हम आगे जाकर भी इसको यूज करेंगे, वो भी स्टेप पे ये प्रोजेक्ट बनेगा हमारा। अगर अभी कोई चीज इसमें सवाल है तो पहले पूछो, क्योंकि ये आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी पड़ेगी मीडिया क्वेरी। अभी जो मैंने आपको असाइनमेंट जो दूंगा वो ऐड करनी पड़ेगी। कितना टाइम होगा सर? आज क्या है ना तारीख, कम से कम सर 1.5 हफ्ते का तो अब तुमने बोला है तो 18 तारीख तक तुम्हारी वेबसाइट एक डिजाइन हुई भी होगी छोटी सी।